श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार, वानर सेना सहित प्रभु उतरे सागर पार। वहां पहुंचकर दिवस जब बीत गए 2-4, तब प्रभु मंत्री गणों में करने लगे विचार। हे भाई बतलाओ आगे, अब कैसे पाँव चढ़ाना है। किष्किंधापति तो चुप बैठा, कुछ खबर नहीं क्या ठाना। हम तो उसके घर आ पहुँचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका द्वार क्यों बंद है, कुछ खबर नहीं क्या पाया। हम लंका में आ चुके हैं, लेकिन अभी लंका के द्वार बंद हैं। रावण के द्वारा किसी प्रकार की हलचल नहीं दिखाई दे रही है। अब हमें आगे क्या करना है? प्रथम विभीषण ने कहा, सुनिए कृपा निदान, रावण साधारण नहीं है सुजान बलवान। दरवाजे बंद देख कर ही समझ न ले वह डरता है। अपने सचिवों के साथ वहाँ भी विचार वह करता है। कुछ दिनों और देखिए राहें, वीर नीति बतलाती है। रिपु को भी युद्ध प्रबंध है तो थोड़ी मोहलत दी जाती है। प्रभु दरवाजे बंद देखकर आप यह न समझिए कि वह डरता है। वह अपने सचिवों के साथ कुछ रणनीतियां बना रहा होगा। मोहलत का प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग, नीति शास्त्र का इस समय छोड़ो नहीं प्रसंग। 2-4 दिनों की है मोहलत, मुझको तो बहुत खटकती है। एक एक घड़ी सीता माँ को बरसों की नाई कटती है। जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चर घबराएगा। सीता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। महाराज विभीषण, मुझे ये 2-4 दिनों की मोहलत बहुत खटकती है। सीता माता को एक एक पल वर्षों की भांति बीत रहे हैं। हम उसके राजमहल को ढहा देते हैं, तब तो निश्चल लड़ने को आएगा। या तो सीता माता को दे जाएगा, नहीं तो खुद लड़ने को आ जाएगा। उठे अपना नाम सुन अंगद बोल बुद्धि धाम, प्रस्तुत कोई करना दे और दूसरा नाम। हे भाई अंगद सुनिए, बाली तनय हम तुमको पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। भाई अंगद, हम तुम्हें
अपने पुत्र के समान समझते हैं, इसलिए रावण हमारा दुश्मन है। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की खतरा हम मोल नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें भेजने से हम थोड़े हिचकिचा रहे हैं। अंगद बोले, सिर नवा सुनिए कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हाथ। हे प्रभु सुनिए, जिस जन पर कृपा आपकी हो, वे जाके लड़े रसातल तक, निर्भय उसको बहना कहीं, उदयांचल से अस्तांचल तक। और सुनिए प्रभु, प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तेरे हैं पानी में, निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी में। युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटता है मान नहीं, जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। मैं भी श्री हनुमंत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ, है मेरे सर्वस आज्ञा दो, सतवर जाने को इच्छुक हूँ। हाँ साहब, ये 21 रुपए गुप्त रोगी सॉरी गुप्त सज्जन की ओर से 21 रुपए प्रदान किए जाते हैं। इनमें से 1 रुपए रामादल और 20 रुपए हम भटीचर को प्रदान किए जाते हैं। मंडलों ने स्वस्थ रखे, हाँ भगवान उन्हें स्वस्थ रखे। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। हे प्रभु सुनिए, जिस पर आपकी कृपा हो उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, मैं रावण की राजधानी में जाकर निश्चित ही अपनी धाक जमाऊंगा। अंगद के यह वचन सुन मुदित हुए रघुनाथ, दे विशेष अधिकार बल रखा सिर पर हाथ। ए भाई अंगद सुनिए, यदि तुमने जाने की ठानी ली है तो सुनिए। कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना, बलवीर जहाँ तक संभव हो, सब झगड़ा निपटाते आना। भाई अंगद, कुछ धर्म नीति से, कुछ राजनीति से, कुछ बल से, जहाँ तक संभव हो सके ये सब झगड़ा निपटा देना और आप जाइए। अंगद जब जाने लगे पुलक प्रफुल्लित गात, तभी विभीषण ने कहा सुनो हमारी बात। तो एक संदेश हमारी भी कह देना हटी दशानन से, जिसने की किया था पद प्रहार मुझे पर उठ कर सिंहासन से। भली भांति जतला देना उस माभिमानी रावण को, घर भर में एक विभीषण ही रह जाएगा बस तर्पण को। मंद मंद हंसने लगे रामचंद्र रघुराय, अंगद को करने विदा उठा कीच समुदाय। हे प्रभु, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है भाई अंगद, जाइए और आप इस अभियान में अवश्य सफल होंगे। ठीक है प्रभु।
तनय बलवीर, लगे निरखने प्रेम से श्री लक्ष्मण रघुवीर। पग प्रहार से तोड़ कर लंका द्वार कपाट, किया प्रवेश तुरंत ही प्रेरी जन को डांट। कहाँ जाता है उधर? कौन है तू? सुन, मैं राजेश्वर का बेटा हूँ। तू दांतों से भी बदतर है, हम शहरों से भी बढ़कर गए हैं, तू शहरों से भी कमतर है। और सुन इधर आ, सुनना, हम तो राजा के बेटे हैं, तू तो दासों से भी बदतर है। और सुन, मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, तेरी बोटी बोटी निचवाऊंगा। और सुन, इस सभ्यता का स्वाद तुझे वो बन अभी तक लाऊंगा। अंगद अंगार हुए कहा मत खबरदार, दूध न सूखा होठ का बना सिपल रहा। सुन, हम जिसके भेजे आए हैं वो स्वामी भूमंडल का है, आगे से हटे प्रणाम करें, क्या तेरा हम पे कर्जा है? बोलिए अंगद जी महाराज की जय। सुन, हम जिसके भेजे आए हैं वो खुद स्वामी भूमंडल का है, तुझे हम क्यों प्रणाम करें? अच्छा, और सुन, सुना, हम बालीराज के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था। तू क्या तेरे रावण को 6 मास आग में दावा था? अच्छा, और सुन, करता है बेढंगी बातें जो दूत राम रघुवर का है, नादान आंख खोल के देख, अंगद से आज तू बेटा है। क्या तुझने पहले सुना नहीं कि मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, तेरी और मेरी क्या औकात? अगर तुझमें इतना ही भले है तो आओ युद्ध कर। पहले थोड़ी और सुनते जा, इधर सुना, क्या तू उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं, झूठा है जिनका राजपाट बन बन दुखियारे? और सुन, जिनकी वह सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है, उनका गुलाम बन बेवकूफ तू आया आज नगर में। क्या तभी काट कर बात को बोले प्रभु के दूत, बाबा क्या बात है तीर पिता के दूत। और सुन, ले आए हो पर नारी को भिक्षुक बाबा बंचोरी से, तारीफ तुम्हारी तो तब थी लाते लड़कर सहज जोरी से। और सुन, अब समय हमारा आता है, तेरो तुमको दिखलाएंगे, लंका में कर भीषण संहार, सीता माँ को ले जाएंगे। देख लेंगे। हाँ साहब, 10 रुपए और 10 रुपए मिला के कुल 20 रुपए हमारी तरफ से दोनों पात्र अंगद जी महाराज और रावण के जो पुत्र हैं उन पात्रों को प्रदान किए जाते हैं। मंडल हमें धन्यवाद देता है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। सुन, और 10 रुपए कृपाल सिंह भाई साहब कवि महाराज की ओर से दोनों पात्रों के काम पर खुश होकर दिए जाते हैं। मंडल उन्हें धन्यवाद देता है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। सामने से हट और मुझे महाराज रावण से मिलने दे। पहले लड़ना पड़ेगा मुझसे, ठीक है? 10 रुपए फिर से इसी लड़ाई पे हमारे रोहित भैया की ओर से दोनों पात्रों के काम पे दिए जाते हैं। मंडल में धन्यवाद दिए। काटी तोड़ अंत में अंगद ने उसको निशक्त निशांत किया, पल भर में पत्थर पर पटका पलटा देकर प्रणाम किया। लंकापुर में हुआ घर घर हाहाकार, नर नारी डरने लगे, बंद हुआ बाजार।
उस और राज के दूतों ने सब देखा सुना बखान किया। इस और सभा में रावण की अंगद जी ने प्रस्थान किया। महाराज मंत्री कहो समाचार। समाचार ये हैं कि हमारे विचार ठीक नहीं है। एक बार फिर से भैंसा के भैंसा ही तुरंत भैंसा ही भड़पों रहा। अच्छा हाँ, और पेट में रो भैंसा ही खराब हटो। मान एक गदा मेरे पुट्ठे पे जमाओ और फिर हमारा पेट खराब भाव। तो महाराज वो भैंसों ही हो, एक और आयो बताओ अगर बात हो रही पेट खराब करवाने के करने बहुत ताकतवर हो। कहा गधा तेरे पुट्टे अब जमात पास ही में ढोआ ले तो ठीक है, तो इतना बलशाली है तो उसको आदर सहित उसको लेकर आओ और अपनी ओर मिला लेंगे उसको। जैसी आज्ञा महाराज। हाँ क्या सही बात है महाराज, तुरंत बुला के लाएं और अपनी ओर मिला लेंगे, अपनी ताकत बढ़ जाएगी, मटघाट भी नहीं टूटेगा। चलो भैया महाराज ने मंत्री का प्रस्ताव सुन हुआ दशानन लाल सिंहासन पर तड़कर बोला आंख निकाल। सुनो आज्ञा दी दशरथ ने लाओ भले प्रकार द्वारपाल ने आका आए वाले कुमार। सुनो सुनो महाराज ने बोला है कि उसे जाओ और सामान सहित लेके आओ। तो सामान कहाँ है तुम्हारा? कोई सामान नहीं है, चलिए। अरे तो उन्हें सामान की गई, सामान सहित लेके आओ। ये है सामान। अच्छा फिर चलो फिर चलो। रावण बोला कौन तू बदला अपना नाम, हुआ कहाँ से आगमन क्या है मुझसे। अंगद बोले लीजिए नमस्कार 10 बार, दूंगा 4 जवाब में सब 4 सवाल। प्रणाम महाराज। खुश रहो। क्या तेरा नाम है और कहाँ से हुआ है आगमन? सुनो महाराज, अपना नाम। हे महाराज राजाधिराज सुनो, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, खुद बालीराज बानर का हूँ। हे महाराज रावण, मैं किष्किंधा देश का युवराज और बाली का पुत्र अंगद हूँ। और सुनिए, है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ, अफसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। रावण बोला लिए हैं तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं उनका मुझे कौन बाली आराम। मुझे ध्यान नहीं कौन बाली या राम। सुनिए तो, ध्यान न हो कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली आंख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। हे महाराज रावण, आपको याद नहीं है जब आप बाली की आंख में दबे हुए थे, उस समय आपको मूर्छा थी। क्या कह रहे हो? और सुनो, इसलिए बाली को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे पर एक बात विस्मय की। और सुनिए, भगनी सूर्पनखा जी की जो प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंबा तो यह है श्री राम नाम भी भूल। और सुनिए, अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, या इतिहास स्वयंवर कह दूं। बांध रहे। और सुनिए, क्या कह रहे हैं? श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है, बानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं। हे महाराज रावण, बानरों की तो वहां कोई गिनती नहीं है, सुर नर उनके अनुचर हैं। और क्या कह रहे हो? और सुनिए, उनका ही सेवक अंगद है, कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। और उसका ही दूत अंगद ये आपकी सभा में कुछ समझाने आया है आपको। रुचा न राक्षस राज को अंगद का व्याख्यान, आंख बंद कर कहा चुप बकवादी अज्ञान। बकवास बंद कर अज्ञानी बानर। क्या तू ही अंगद है? तू ही क्या बाली का बालक है?
तू तपस्वी का दूध बना है। और सुन, तुझे लाज नहीं आती है? और सुन बानरे, संघारा लेने वाली बाप, देखे तू उसका दास हुआ जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख प्रताप भानु तेरा मेरा इस कमल सही कह रहे महाराज। तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुगति हो जाए, इस बड़े राज का लंका का कल से सेनापति हो जाए। कल से ही सेनापति बना देंगे हमारे साथ। तो कूट बजट सुरबाल शुद्ध करने लगे विनोद, सेनापति से सुन है क्या लंका की गोद। सुनिए महाराज रावण, मैं ये सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनाध्यक्ष बनूं यह बुद्धि और वीरता कहाँ। और सुनिए, सेनापति अगर चाहते हो तो रामादल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने बोलिए अंगद जी महाराज की। बकवास बंद कर। रावण बोला प्रण नहीं है सब बकवास, कैसी निश्चरहीन मई निश्चर जब है पास। यह प्रण नहीं, यह सब बकवास है। और सुनिए महाराज, जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने, निश्चय है जाता तो शरण उनकी नहीं, वह ही यार्थ में निश्चय है। साहब 10 रुपए योगेंद्र सिंह और विक्की राजपूत की तरफ से दोनों पात्रों के काम पे खुश होकर दिए जाते हैं। मंडल लोग धन्यवाद देता है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। रावण की आवाज सुन हुए बाल सुतलाल, फिर भी बोले पूर्वता दबा क्रोध की ज्वाल। सुनिए महाराज, बस यही है, कुछ और अधिक यह तो मांगे साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे, लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे बेच भी देंगे। जब तक तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी सूर्पनखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। रावण का अरे ढीठ हो मौन, लंकापति से रण करे ऐसा जग में कौन। हाँ साहब, फिर से 10 रुपए हमारे संतोष कुमार साहब जो राम जी का काम करते हैं, उनकी ओर से दोनों पात्रों के काम पे खुश होकर दिए जाते हैं। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। सुन, मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से उसका भाई हर वक्त दुख दुखी रहता है। बानर सब मूली का जड़ है, सुग्रीव के सरिता तट का, ये जामबन पर भूले तुम चौथा बनावो नल और नील शिल्पी कोरे सीखे न युद्ध में आना है भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने खड़ग उठाना कुछ है तो वही कुछ एक है जो आकर लंका जला गया। क्या कहूँ तोड़कर दिल्ली को धोखे से पक्षी चला गया। अंगद बोले है फिर कहिए यह क्या त्रिमुख ने कथन किया, क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। सुनिए महाराज, वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ न जाया करता है। कभी पति के चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे, आ गए ध्यान में वह मेरे जो उसको काम बताए थे। और सुनिए, पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मत बहा देना।
तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला के लाना, चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। और सुनिए, ये आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ काज न कर पाया है, इसलिए आप पहुंचा ना अभी, शायद मुंह तक न दिखाया। और सुनिए, कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, या छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें भटकता है राजन, वह है ही नहीं रामादल में। अंगद की ये बात सुन कांपा सुर समाज, कहीं पूरे करें नचारों का काज। क्या कह रहे हो? ये 10-10 रुपए दोनों पात्रों को शुभम राजपूत जीवन सिंह भाई साहब के सुपुत्र को खुश होकर दोनों पात्रों के नाम पे 10-10 रुपए देते हैं, और 20 रुपए निप्पी नेपाल और महाकाल दोनों पात्रों के काम पर खुश होकर देते हैं। भगवान ने खुदरा के बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। हे वानर सुन, तुझको यह याद नहीं, मैं कालजीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से हराया है। और जनता जनार्दन से अनुरोध है, बस तो कुछ ही समय है, इसके बाद अभी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े महारथी लहंगासुर और विधायक जैसे लोग अंगद का पैर उठाने के लिए आएंगे, तो वो सीन देखने के लिए रुके रहें। और बानर सुन, श्री सूर्यदेव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, मेरी इच्छा पर पवन देव ठंडाता है, मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने। अंगद बोले धन्य है जादूगर राज, स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें ना इलाज। सुनिए महाराज, क्यों लंबी लंबी डींगे मार रहे हो? जो करने वाला है वह करता है, कहता कब है? तो यह मशहूर कहावत है, जो गर्जा है वह वर्षा कब है। और सुनिए, श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा के बलभंजन को कुछ छोटे बच्चों ने कर दिया युद्ध योद्धापन को। हे महाराज, कभी आप और सुनिए, जतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा अटी हूँ, क्रोधी हूँ, बलहारी है अभी तो कहिए, मैं बालिका का कहती हूँ। बोलिए अंगद जी महाराज की जय। रावण बोला बंद कर उपदेश का कार्य, तपसी का तू दूत है या कोई आचार्य। बंद कर रहे हो उपदेश का कार्य, तपसी का दूत है या कोई आचार्य। अंगद बोले ठीक है, सुनिए तनक तताप, ये आवश्यक विषय है, बकबक नहीं कदाप। हे बानर सुन, मर्यादा के भीतर रहे, अधिकार नाराज बनाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, शुरू होकर समझाने का। वे दोनों आप निपट लेंगे, जिनमें ठन रही लड़ाई है, तू तो पेलो पहुंचल कूद, क्यों है बकवास लड़ाई है। सुनिए महाराज, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी चेतेगी तो ये धरती स्वर्णमय होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो माप ले। और सुनिए, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को राम मचाएंगी। एक और भी बात है, वह है अपना भाव, तनक उसे भी जानकर सुनिए महानुभाव। और सुनिए महाराज, अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है, जो बालिका में दबा रहा वही रावण राजा है। हे महाराज, आपको देख के मुझे याद आता है कि आप वही राजा हैं जो बालिकी काग में दबे रहे। भगवान वंश पर बांध रहे, और का नहीं तो।
अंगद बोले हो चुका सूली का आदेश, तो सुन ले फिर अब ले अदम खरा उपदेश। सुनिए महाराज, अज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है? जग में मनुष्य है इस प्रकार, जल पर जिस तरह बबूला है। जब दिन मरने के आते हैं, अत्यल्प आयु रह जाती है, तो बुद्धि निपट उल्टी होकर मत के जल में बैठ जाती है। और सुनिए, पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। भगवान बन कर बन रहे, मुझे भी बता रही है, तो तू क्या रहा है? लगता है इसने जीने का अधिकार खो दिया है। प्रभु के प्रति अब शब्द बोला ये 10 बार, पब की अंगद हृदय में तुरंत क्रोध की ज्वाला। सुनिए महाराज, जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है, तो गोवध का फातक लगता है। इधर हुआ क्रोधात भय भूला शिष्टाचार, था समीप जो असुर दल उत्थे कहा पुकार। हे बानर सुन, पकड़ो इस बानर को, रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे की गलछल लेकर इसका सारा तन झुलवाओ, वो किया बलवाने धराओ, आदर्श पूर कर दिखलाओ, जाओ रामदल में जाओ, बानर भालुओं को जाओ। क्या कह रहा? जानकी शीश को करवो मंद महान, बोला रे सट जानकी सिंह की जान। और सुनिए महाराज, अनजान जानकी अजानकी, अब जानकी झांसी है, दे जानकी नहीं तो सुन जानकी प्यासी है। भगवान बन कर बान रहे, अब लाखों कल पाएगा तो कल भी नहीं तू पाएगा, बात की बातों का बदला अगर आज नहीं तो पाएगा। असुरों के गुण तू गाता है, यह मेरा धोखा है छल है, अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं किसमें कितना बल है। क्या कह रहा है? युवराज भक्ति का चमत्कार दुनिया भर को दिखलाते हैं, क्षण भर में पांव धरा तल पर जाम गया विशाल हिमाचल। महाराज सुनिए, अगर आप में इतना ही बल है और आपके योद्धाओं में इतना ही बल है, तो सुनिए, मैं राय पांव चलाए मन कर, कोई असुर को मार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता जी को मैं हार गया। अंगद जी महाराज की महाराज रावण, मैं आपकी इस उल्टी सभा में आपको चेतावनी दे रहा हूँ, जो कोई योद्धा मेरा पैर टिका गया तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा और राम जी सीता जी को हार जाएंगे। अभी तो खलबल मच गई, उठे सभी प्रणधान, झपट जुट पड़े पांव पर बड़े बड़े बलवान। जय श्री राम। और सुनिए महाराज, सभा में पैर रखता हूँ, मंत्रियों, इस बानर का पैर पकड़कर समुद्र के उस पार फेंक दो। सरकार में ही उठा फेंक दूंगा हो जाए। ठीक है, जाओ। महाराज खेली खत्म, इसने पैर रख दिया, अपन ने उठा रख दिया,
और जो इनके जो चुंगू मुंगू है भैंस निकल ले गए तो और क्या टेंशन ही खत्म लड़ाई की। यार मैं तो इतनी वर्जिश कर रहा जब से, लेकिन फिर भी अपन इनका काम करवा गए। तो महाराज अपने जो असुर हैं, कौन से अपने जो असुर अपन ने बना के रखे पहले ऐसे कामों के लिए, उनको बुलवा ले भाई, उठा फेंक दे, हमारी जरूरत नहीं है। ठीक है, उन्हें बुलवा लीजिए। ठीक है, हमारे असुरों के असुर महाराज राक्षस लहंगासुर सभा में पधारे। लहंगासुर हाजिर हो। जी लहंगा सुन लग रहा है, मुझे तो गड़बड़ सुन लग रहा है। नहीं लहंगासुर। भाई लंकेश्वर को प्रणाम। लहंगासुर का खुश रहो। कहिए क्या क्या है मेरे लिए? ए लहंगासुर, एक काम करो, ये बानर है ना, इसकी टांग पकड़ के समुद्र के बाहर फेंक दो। जो क्या महाराज? लहंगा पकड़िए तो पीछे तो लहंगा पकड़िए। नहीं हो पा रहा जो लहंगा तुम्हारा पहले से ही भरो झोली कहाँ तो निकल लो। अड़बड़ कर गिर पकड़ कर उठ उठ कर होड़ लगाते थे, पगे हटता था ना टीले काट धर्मी हट हट जाते थे। महाराज कोई दिक्कत नहीं है, लहंगा से चले गए तो चले जाने दो। हमारे यहाँ एक विधायक आए हैं अभी, वो भी आए, अपना परिचय दें। विधायक आए, उनको स्वागत करो। स्वागत करता हूँ पहले। मैं चुन्नीलाल कहलाता हूँ, विपक्षी को सदा हराया है, जीता है मैंने अभी चुनाव, पद विधायक का पाया है। महाराज महाराज भेज दो उठा के। नहीं उठ रहा, चुनाव लड़ो अलग बात है, पाँव उठाओ अलग बात है। सुनो सुनो, फिर 2000 वाली में बनी ना, फिर तो कमरा वाली। हाँ चले जाओ तुम तो, कोई बस की नहीं तुम्हारी। ऐसे में ऐसे विधायकों की गिनती वाली इंद्रजीत का घटा वहाँ। अरे हमारी सुन लो, वे 2000 हमारी सचिव खागा। अच्छा चलो ठीक है महाराज, तो मेरा भी एक नया नाम है। क्या है? मेरा नाम भी महाराज, उसका नाम चुन्नीलाल था। तुम्हारा क्या है? मेरा नाम मुन्नीलाल। अरे मुन्नीलाल है, तो क्या कर सकते हो महाराज? ऐसा है, हाँ, मैं बोलो। मुन्नीलाल कहलाता हूँ। हाँ। मैं मुन्नीलाल कहलाता हूँ। अच्छे अच्छों को हमने पदाया है। मैं मुन्नीलाल कहलाता हूँ, अच्छे अच्छों को पदाया है और खाया है मैंने गुटखा, आज पर नस्सू का पाया है। अच्छा हाँ, तो महाराज मैं भी आज एक काम करो, ये बानर का पैर पकड़कर समुद्र के उस पार फेंक दो। अरे बिल्कुल, इससे पहले मेरे पास एक और तरकीब है महाराज। क्या है? अंगद महाराज, जैसा कि हमने आपको अभी अभी सुनाया है कि हमने गुटखा खाया है, तो हमने सुना है कि गुटखा तो तुमको भी बहुत पसंद आया है, इसलिए ये चुन्नीलाल आपके लिए राज्य से लाया है। अगर पसंद हो तो पैर हटा लो, गुटखा पैर हटाओ, पैर पहले, फिर गुटखा खा लो। हाँ हाँ ठीक, लो लो भैया कर दो रे। गोबर को क्या करूं? मुन्नीलाल दे दो और का। राज मैं जाऊंगा। ठीक है जाओ। तुम्हारी बात की नहीं हो तो देखना बहुत मोटी
मंत्रियों, मंत्री बेटा मेघनाथ को बुलाइए। मेघनाथ सरकार हाजिर हो। जीते रहो। आइए, क्या क्या है पिताश्री? बेटा मेघनाथ, इस बानर का पैर उठाकर समुद्र के उस पार फेंक दो। हाँ साहब, हाँ साहब, पुनः 20 रुपए हमारे गुप्त सज्जन की ओर से ये अंगद के पैर प्रसंग पे और जो मंत्री अपना बल लगा के गए उनको प्रसन्न होकर दिए जाते हैं। मंडल उन्हें फिर से स्वस्थ रखे और दीर्घायु बनाए। की जय। मंत्री तलवार पकड़ो। ऐसे वेदों की क्या गिनती, बल इंद्रजीत का घटावा। पृथ्वी कांपी, भूकंप हुआ, पर पाँव न दिलवर हटा हुआ। तब तो दस्कंदर आप उठा, 20 हाथों को उठा लिया। जब रावण को बढ़ते देखा, पग राम दूत ने हटा लिया। गई महाराज के मार। बोले सेवक के पांव पर क्यों अपनी शान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता रामचरण उसमें लज्जा क्यों खाता है। हे महाराज रावण, सुनिए, क्या होगा मेरे पैर पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से मैं क्षमा दिलाऊंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। हे महाराज रावण, मेरे पैर पकड़ने से क्या होगा? पकड़ना ही है तो प्रभु श्री राम के पैर पकड़ो, वहां से मैं आपको क्षमा दिलवा सकता हूँ। अंगद की ये बात सुन होकर खूब उदास, जीते जी रावण मरा गिरा मंच के पास। भोपाल में ताज बैठ हे बानर सुन, जा हट भाग यहाँ से, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं अब तलवार चलाऊंगा, जो तू फिर जुबा आएगा। उन तपस्वी बच्चों से कह दे तत्पर हूँ रण करने को, वे उल्टे पैर घर जाएं, क्यों आए कटने मरने को। जा उन तपस्वी बच्चों से कह दे मैं रण करने के लिए तैयार हूँ। अंगद बोले धन्य है उत्तर अनुकूल, कूदे लंका नाथ के बरसे हैं अब। महाराज, मैंने आपको बहुत समझाया, अब आप नहीं मान रहे तो ठीक है। और सुनिए, श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामादल को जाता हूँ, अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। सुनिए, यदि रघुराय की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, वरना अकाल मृत्यु होगी, स्वयं यूं ही मर जाओगे। अंगद जी महाराज की जय। ठीक है महाराज रावण, अब मैं जाता हूँ और ये आपका जो संदेश है वो प्रभु श्री राम को बतलाता हूँ। इस प्रकार चेतावनी देकर बारंबार, संध्या जब होने लगी लौटे बाली कुमार। दस्कंदर निकल गया हो अत्यंत उदास, रामदूत भी आ गए इधर राम के पास। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। लीला को यही विराम दिया जाता है। ठीक है, नाचने वाली को बुलाइए। आज मंडरा तो ऐसे ही आते रहे हैं।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। हाँ ठीक है। महाराज के जीवन में, महाराज के सभा में नाचने वाली सुंदरियां हाजिर हों। जी महाराज, ऐसा गाना सुनाइए जिससे हमारा दिल हो जाए मस्ताना। ऐसा ही सुनाएंगे। हेलो 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 ओ हे राम नाम बोलो मने हर राम बोलो रे भक्ति है नाचने वाले, नाम किस चिड़िया का नाम है? क्या भक्ति है भैंसाली? काई मंत्री का ही लड़ो। सरकार भूल गई है। ठीक है, सरकार कैसे भूल सकती हो? सरकार तो नहीं बैठी है। पर हमारी कहा मान राजा जी, हमारी कहा मान राजा जी, हमारी कहा मान राजा जी, हमारा कहा मानो राजा जी, राजा जी हमारा कहा मानो। और हमारे भाई साहब का जन्मदिन है, लोग नहीं है, मुझे पता है। ओ राजा जी, एक सौ तरीके लंबे लंबे राजा जी, सत्तर के लंबे लंबे ओ राजा जी, रोहित आगा, एक सौ तरीके लंबे लंबे लगे मत जा